The next part, application of quadratic equation, that is word problems. सब लोग अभी ध्यान से सुनो. से नाउ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने बोला था शुरू में कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल लेना है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक में एक ही वेरिएबल में हमें लिखना है और जो कंडीशन दिए रहते हैं उनको उनका यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेंगे और फिर उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे. अभी मैं सॉल्व करके नहीं दूंगा क्योंकि हमने तीनों मेथड डिस्कस कर लिए. तीनों मेथड के आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हुआ होगा, आई एम अज्यूमिंग. तो अभी मैं वर्ड प्रॉब्लम को बस इक्वेशन बनाने तक सॉल्व करके देता हूँ. जो भी टफ वाले हैं कुछ आप सॉल्व करो, कुछ मैं सॉल्व करता हूँ. डाउट है तो फिर कल डिस्कस करते हैं. सो लेट अस सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 2.6. कुछ स्टूडेंट ने तो ये भी सॉल्व कर दिया. वेरी नाइस. Product of Pragati's age 2 Yes, sir. years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. अभी देखो, she is one girl प्रगति, उसका एज 2 years ago and 3 years hence is 84. इन दोनों का प्रोडक्ट. ओके, 2 साल पहले का एज और 3 साल बाद, हेंस मतलब इसके बाद, 3 साल बाद इन दोनों एज का प्रोडक्ट जो है वो 84 है. देन फाइंड हर प्रेजेंट एज. जो फाइंड करने को बोला उसको एक्स ले लो. सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स ईयर्स. अभी आज का उसका एज एक्स ईयर्स है. तो अभी आप ही देखो कि 2 years अगो उसका एज कितना रहेगा. 2 years अगो 2x. प्रगति's एज विल बी 2 साल पहले, आज X का minus एज 2. एक्स है, X 2 minus साल 2. पहले x माइनस 2 ईयर्स. समझ में आया. एंड 3 years हेंस, हेंस मतलब 3 साल के बाद, आज का एज x X ईयर्स है. plus 3. वेरी गुड. प्रगति's एज विल बी इक्वल टू x प्लस 3 ईयर्स. अभी फ्रॉम गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या दिया है कि ये जो दो एज है, 2 साल पहले वाला 3 साल बाद वाला, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3. और ये प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 84. बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करना है. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 3 3x, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, माइनस 84 इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0. यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करके बताता हूँ क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आगे बतानी है. इसको सॉल्व करेंगे हम, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो माइनस 90 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन +1 है तो 10 और 9 आएगा. उसमें 10 पॉजिटिव और 9 नेगेटिव. सो वी कैन स्प्लिट द मिडल टर्म नाउ. एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0. दो टर्म से कॉमन ले लो. x इन ब्रैकेट x प्लस 10 माइनस 9 इन ब्रैकेट x प्लस 10. हाँ बोलो. सर यहाँ पर हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ना सर वो. यस यस. बी. देखो यहाँ पे ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि c का वैल्यू -90 है, थोड़ा सा बहुत बड़ा वैल्यू है. तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है. यहाँ पे आपको तीनों मेथड से जो भी आसान लगता है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला बोर्ड की मेथड. एग्जाम में मार्क तो नहीं कटेंगे ना सर. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कटते. आप कौन से भी मेथड से सॉल्व करो, मार्क बिल्कुल नहीं कटते. मार्क्स फुल मार्क्स सिंपल ही मिलते. सर, डायरेक्टली फॉर्मूले में. यस यस. आप फार्मूला मेथड से आपको आसान लग रहा है तो फार्मूला मेथड से सॉल्व करो, लेकिन मेरा गोल रहता है कि सारे मेथड रिवाइज हो जाए. तो मैं एक एक क्वेश्चन एक इस मेथड से सॉल्व करूंगा, दूसरा उस मेथड से सॉल्व करूंगा, ऐसे. ठीक है. अभी यहाँ पे हम आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसा मिलेगा x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इक्वल टू 0.
x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू -10। अभी आप ही सोचो, एज कभी नेगेटिव रह सकता है क्या? नहीं। सो देयरफॉर नो सर। वी विल टेल यहाँ पे, इसीलिए मैं ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव वैल्यूज आ जाए। समझो अभी आप देखो, हमें पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज। अभी नंबर ऑफ ट्रीज कभी नेगेटिव नहीं आते, तो नेगेटिव आंसर हमें डिस्कार्ड करना है। तो वहां पे वो रीजन लिख के डिस्कार्ड करना है। अभी यहाँ पे लिखना है x is not equal to -10 as age cannot be negative. Okay, so therefore we will say x is equal to 9. अभी जो वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड में क्वेश्चन पूछा था, उसका वर्ड में आंसर आना चाहिए। क्या पूछा था? फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो वो लिखना है स्पेसिफिकली, इस लाइन को मार्क है, ये लाइन लिखना कंपलसरी है। प्रगति's प्रेजेंट एज इज 9 years। और अभी जैसे मैंने बोला था, ये हुआ हमारा आंसर। अभी जैसे मैंने बोला था कि इन दो चैप्टर में आपको कभी भी आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो क्रॉस चेक करके देखो, उसका 3 साल पहले 2 साल पहले एज रहेगा 7 years, मल्टीप्लाइड बाय 3 साल बाद रहेगा 12 साल। सो 12 into 7 दोनों का प्रोडक्ट 84 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे क्रॉस चेक करना कंपलसरी है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। ये क्रॉस चेक करके देखना हर बार। लिखो। सर एक बार आगे की स्लाइड दिखाना। सर पीछे की स्लाइड। लो सर। हो गया लिख के? जिगीशा पूछो बेटा, पूछो। यस सर। नहीं सर। जिगीशा अगर डाउट है तो पूछो, आपने हैंड रेस किया। और आप बाहर अंदर बाहर क्यों कर रहे? रेंज नहीं है क्या? अच्छा। सर आज नेटवर्क खत्म हो गया है तो वो वैसे ही हो रहा है। कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है ऑनलाइन क्लास में कि जो जिसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा है कि कम से कम हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल रहता है। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये हुआ पहला क्वेश्चन। ये इसलिए पूरा सॉल्व करके बताया ताकि आपको समझे आंसर कैसे लिखने हैं। नेक्स्ट, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स इज 244, फाइंड द नंबर्स। अभी देखो ये नेचुरल नंबर्स है, ठीक है? तो कभी अगर x के वैल्यू 2 आते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव को डिस्कार्ड करना है, क्योंकि वैसा क्वेश्चन में दिया है कि ये नेचुरल नंबर है और इवन नंबर्स है। तो उनका सम 244 है, उनका सॉरी उनके स्क्वायर का सम 244 है, तो उन दोनों नंबर को हमें फाइंड करना है। अभी इस क्वेश्चन में आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि हमें दो नंबर पूछे गए, तो हम उनको x और y ले सकते हैं क्या? लेकिन क्लियरली समझ में आना चाहिए कि हाँ सर। यहाँ पे स्क्वायर दिया है। तो स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब फिर x और y लिया तो x का और y का स्क्वायर लेना पड़ेगा। और x और y दो दो वेरिएबल में स्क्वायर वाले इक्वेशन हमें कभी नहीं मिलते। क्वाड्रेटिक चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में एक ही वेरिएबल का स्क्वायर लेते हैं हम, दो वेरिएबल कभी नहीं लेते। तो तुरंत आपको याद आना चाहिए कि अरे ये तो स्क्वायर वाला है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का है।
जनरली प्रोडक्ट और स्क्वायर वाले और डिवीजन वाले जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक के रहते हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन अगर दो अननोन पूछे गए तो वो लीनियर इक्वेशन चैप्टर के रहते हैं. ओके, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स इज 244. तो हम ऐसा लेंगे, द smaller even natural number be x, therefore the next बोले से अच्छा है consecutive, therefore the consecutive even natural number is x plus 2. एक इवन नंबर अगर मैंने x लिया तो दूसरा x plus 2 लेना पड़ेगा, करेक्ट है ना? यस सर. यस सर. इतना समझ में आ गया. अभी फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या दिया है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, ये दोनों नेचुरल इवन नंबर जो इनके स्क्वायर का सम लेना है, वो 244 आता है. सो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 244. दोनों का पहले स्क्वायर ले लो, उनका सम ले लो, वो दिया हुआ है हमें 244. बस इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर. ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे कि नहीं? हम करेंगे सर. हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे. इनकेस सॉल्व नहीं हो पाए तो कल डाउट पूछ लेना. और एक और चीज इम्पोर्टेंट, यहाँ पे नेचुरल नंबर आंसर आना चाहिए. अगर इनकेस एक्स का वैल्यू निगेटिव आता है तो उसको डिस्कार्ड करो, ऐसे रीजन लिख के, जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था रीजन, ऐसे नेचुरल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, ऐसा लिखना पड़ेगा. चलो, ये हुआ सेकंड, समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, थर्ड, ये बहुत सही क्वेश्चन है, सर लेकिन पेन का कलर. ये बहुत सही क्वेश्चन है, इसमें स्टेप्स भी दिए हुए हैं. बस इस फ्लो चार्ट को हमें कंप्लीट करना है. इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज. संत्र्यांचा बगीचा आहे मिस्टर मधुसूदन यांचा. 150 झाडं आहेत संत्र्याची. द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो. अभी ऑरेंज गार्डन आपने देखा होगा, संत्र्याचा बगीचा पाहिला असेल तुम्ही. उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस रहते हैं, रोज रहते हैं, कॉलम्स रहते हैं. ठीक है. सो द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, प्रत्येक रांगेमध्ये नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर दॅन दॅट इन ईच कॉलम. तो प्रत्येक रांगेतली जी झाडं आहेत ती, कॉलम म्हणजे उभ्या रेषा, रो म्हणजे आडव्या रेषा. So in horizontal lines there are 5 more trees than in vertical lines, columns. So find the number of trees in each row and each column with the help of following flow chart. अभी यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया हुआ है, तो इसी का यूज करके हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखेंगे. सो द फर्स्ट स्टेप इज, इसको मैं इस फ्लो चार्ट को ऐसे बॉक्स नहीं करूंगा, आप कर लेना खुद. नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज एक्स, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं. क्यों एक्स लिया? क्योंकि हमें पता है कि रो में कॉलम से 5 ज्यादा रहेंगे ट्रीज. तो कॉलम में अगर हमने ईच कॉलम में एक्स ट्रीज लिए, एक कॉलम में अगर एक्स ट्रीज लिए, तो हर एक रो में एक्स प्लस 5 इतने ट्रीज आएंगे. सो मैं पूरा लिख के ही देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो सॉल्यूशन नहीं बैठेगा पूरा, और फाइंड एक्स करने को भी स्टेप्स लगते हैं. सो वी विल राइट फर्स्ट स्टेप. तो पहला बॉक्स जो है उसमें हमें लिखना है नंबर ऑफ ट्रीज इन, वो ऑलरेडी दिया हुआ है, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज इक्वल टू एक्स. एक्स दिए हैं. नेक्स्ट सेकंड बॉक्स में हमें नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, हर एक रो में कितने ट्रीज रहेंगे? एक्स प्लस 5.
वो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया है कि नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन इन ईच कॉलम, सो यहाँ पे आएगा x+5। तीसरा बॉक्स जो है उसमें हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। तो आपको पता ही है, जसं समजा आपण आपल्या हे 1ली ते 10वी अशा रांगा उभ्या केल्या आणि मी तुम्हाला म्हटलं की सर्व मुलांचा काउंट किती असेल जर प्रत्येक रांगेत 20 मुलं असतील तर. सो व्हॉट वी विल डू, वी विल मल्टिप्लाय 20 with 10. सो टोटल मुलांची संख्या काढण्यासाठी if we want to find out the count of all students, we will multiply number of rows with number of columns. ठीक है, so total number of trees will be equal to x into x+5. हे समजलं का सर्वांना? यस सर, ओके, समझा सर। नेक्स्ट यस सर। नेक्स्ट स्टेप है फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाला नेक्स्ट स्टेप है, ऐसा उल्टा एरो जा रहा है ये ऐसे। तो फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो चौथा बॉक्स बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, हमें क्लियरली दिया है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है 150, तो हम बोलेंगे देयरफॉर x into x+5 इज इक्वल टू 150, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 150 दिए हैं। सो x into x x², x into 5 5x minus 150 इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाद में बोल रहे फाइंड x, तो ये 5वें को बॉक्स में आएगा। x को फाइंड करने के लिए अभी आपको जो पसंद है वो मेथड यूज कर लो। ओके, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो। x का जो वैल्यू मिलेगा वो कॉलम वाले ट्रीज रहेंगे और उसमें 5 ऐड कर देना, तो रो वाले ट्रीज मिल जाएंगे। अभी इसके वाले जो भी 2-3 स्टेप बचे वो आप खुद सॉल्व कर लेना, राइट डाउन। सॉल्व होंगे ना अगले स्टेप्स अभी? हो गए सर। वेरी गुड। सर पेन का कलर चेंज किया करो ना। ब्लैक ले लो सर। ओके ओके, सॉरी मैं भूल गया, देखा मैंने आपका चैट लेकिन ओके। इग्नोर किया। अभी इग्नोर समझो कि ध्यान नहीं, ऐसा समझो, जैसा जो समझना है वो समझो। इग्नोर वाली भाषा बहुत सीख गए आजकल के स्टूडेंट। ज्यादा मूवीज देखता है कह रहे तू? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला बिल्कुल आसान है, इक्वेशन बना के देता हूँ। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। तो हम क्या करेंगे, जो छोटा है उसका एज x लेंगे, तो बड़े वाले का एज x+5 आएगा। और हमें बाद में दिया है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एज इज 1/6, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो इनिशियल पार्ट सॉल्यूशन का मैं लिख के देता हूँ। जो छोटा वाला है, विवेक इज ओल्डर, तो विवेक बड़ा है, किशोर छोटा है, तो किशोर का एज लेट प्रेजेंट एज ऑफ किशोर is equal to x. Therefore, present age of विवेक। तो पहला लाइन पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। विवेक हा 5 वर्षांनी मोठा आहे किशोर पेक्षा। तो अगर किशोर का एज हमने x लिया तो विवेक का एज x+5 years आएगा, इतने years। ओके, और उसके बाद हमें दिया है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6। उनके एजेस, एज का पहले रेसिप्रोकल लेना है और उसका सम लेना है। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो, फ्रॉम गिवन कंडीशन 1/x प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/6। क्या बोला? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस। तो किशोर के एज का रेसिप्रोकल 1/x, विवेक के एज का रेसिप्रोकल 1/x+5, और दोनों का सम लेंगे तो आएगा 1/6। ठीक है, अभी
हमें पूछा गया फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब x और x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। सो व्हेनेवर ऐसा अगर डिनोमिनेटर में आते हैं x के टर्म क्वाड्रेटिक में, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो। x प्लस 5 इंटू 1 x प्लस 5 प्लस x इंटू 1 x अपॉन x इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1/6। और अभी ऐसा मल्टीप्लिकेशन लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अरे यार भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी। सो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़ा 12x प्लस 6 5 ज़ा 30 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30 इक्वल टू 0। बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया अभी, x square minus 7x minus 30 equal to 0. Here we have done cross multiplication, 6 into 2x plus 5 and 1 into x square plus 5x. बाद में ये मैंने सब कुछ राइट में शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे 0 है। आगे आप सॉल्व कर लेना अभी। Is it clear to everyone? क्लियर Yes. सर। Yes, sir. Okay. Next. अगला ले लो सर। पांचवा क्वेश्चन। Suyash scored 10 marks more in second test than that in the first. 5 times the score of second is the same as the square of the score in the first test. Find his score in the first test. Okay. तो जो पूछा गया उसको पहले x अज्यूम करेंगे। Find his score in first test. तो हम ऐसा लिखेंगे, let the score of Suyash in first test. पहले टेस्ट का स्कोर हम लेंगे x। अबे पहले लाइन में हमें क्लियरली दिया है कि सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट देन दैट इन फर्स्ट। पहले टेस्ट में जितने मार्क्स थे उससे 10 मार्क्स ज्यादा मिले सेकंड टेस्ट में, क्योंकि एक्सपीरियंस आ गया ना पहले टेस्ट का। तो दूसरे टेस्ट में उसके मार्क्स बढ़ गए। तो स्कोर ऑफ सुयश इन देयरफॉर द स्कोर ऑफ सुयश इन सेकंड टेस्ट विल बी इक्वल टू x प्लस 10 मार्क्स। ठीक है, ये हो गया। अभी कंडीशन क्या दिया है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट इज द सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। सो यहाँ पे अगले लाइन में हम लिखेंगे फ्रॉम गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन में क्या दिया है, 5 टाइम्स द सेकंड टेस्ट का स्कोर, तो 5 इंटू एक्स प्लस 10। सेकंड टेस्ट का स्कोर ये था ना, तो उसका 5 गुना करो 5 टाइम्स। इज मतलब इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बस हो गया। 5x प्लस 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लेना। अभी स्कोर निगेटिव नहीं आता कभी, यहाँ मार्क्स पॉजिटिव आते हैं। तो अगर यहाँ पे निगेटिव आ जाता है तो उसको डिस्कार्ड कर लेना। ठीक है, अगला लिंक आ गया क्या? ओके सर। अभी सर बाकी टाइम खत्म होने बाकी को के आया जो है। क्वेश्चंस हैं 6 7 8 9 10 अभी आप ट्राई करो। थोड़ा स्टार वाले हैं, थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चन है सर। लेकिन ट्राई करो। नहीं आते हैं तो सर जिंदाबाद, सर अगले क्लास में लेने वाले हैं। सॉरी, मैं एक अगले क्लास में सर आप वीडियो सेंड कर दो। यस, चलो थैंक यू ऑल, बाय। सर कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला लेक्चर सेंड करो। यस यस, बाय बाय।